नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वियतनाम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात में हम ऐसे मुद्दे चर्चा में लेकर आते हैं जो जानना आपके लिए जरूरी होते हैं। कुछ महीनों में शेयर बाजार की तस्वीर बदल गई है। सितंबर 2024 तक शेयर बाजार रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा था, लेकिन अब पिछले 6 महीनों में लगातार गिरावट के रिकॉर्ड बन रहे हैं। और एक्सपर्ट का मानना ये होता है कि हमेशा ही इन्वेस्टर्स की परीक्षा जो होती है वो बाजार में गिरावट के दौरान होती है, क्योंकि जब भी बाजार में गिरावट होती है तब ये चैलेंजिंग हो जाता है कि बाजार में पैसा निवेश करना है कि नहीं। अब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ साथ छोटे छोटे लोग जो हैं वो भी अपना पैसा शेयर बाजार में लगाने लगे हैं। ऐसे में उनके मन में तो ये सवाल बहुत ज्यादा आता ही है कि शेयर बाजार फिलहाल नीचे चल रहा है, तो इस वक्त क्या पैसा उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप बड़े लॉस में हैं तो क्या करें? ये जो वक्त है वो इन्वेस्टमेंट का है कि नहीं, और कब तक शेयर बाजार की स्थिति सुधर सकती है? इन सारे मुद्दों पर लगातार बात हो रही है और लगातार चर्चा जरूरी भी है, ताकि जो लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूब रहे हैं उसे बचाया जा सके। आज फिर इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि शेयर बाजार का ये उतार चढ़ाव आखिरकार कब तक बना रहता है। मेरे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़े हैं, सीए सीएमए जयदीप सिंह चौहान सर। बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव लगातार लोगों में दुविधा का कारण बन रहा है जयदीप सिंह जी, तो बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार ये जो उतार चढ़ाव है वो कब तक रहने की संभावना है और इस दौरान इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मैम नमस्कार सब दर्शक मित्रों को। सबसे पहले आप देखोगे तो पिछले 28 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। आप देखोगे तो 61 लाख एसआईपी अकाउंट बंद हो गए, 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू कम हो गया है। एफएसआई का सबसे बड़ा रीजन मार्केट गिरावट का एफएसआई का है कि 25 बिलियन डॉलर एफएसआई ने वापस ले लिया है। पिछले 1.5 महीने में ही सिर्फ 1.25 लाख डॉलर वापस चला गया। देन आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर में जो मोदी जी अभी गए थे यूएस में, तो ऑटो सेक्टर पे जो इंडियन ऑटो सेक्टर इतना बढ़ावा कर रहा था, अपने टाटा मोटर्स को पिछले 2 सालों में देखा होगा तो कितना बढ़ा था वो। बट उस पे जो अमेरिकन कंपनीज थी उस पे जो 125% का जो कस्टम ड्यूटी था वो घटा के 15% कर दिया। तो उसके साथ में सिर्फ ऑटो सेक्टर के साथ जुड़े हुए ईवी व्हीकल के जो बनाने वाले थे वो सेक्टर्स को भी काफी गहरी चोट पहुंची और लोगों ने पैनिक होकर सेल इंडिया बाई चाइना स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे तभी चाइना इकोनॉमी 2 ट्रिलियन बढ़ गई है, जब इंडियन इकोनॉमी 1 ट्रिलियन शेयर मार्केट कम हुआ। उसके बाद में फार्मा जो 30% ऑफ द इंडियन फार्मा कंपनी जो एक्सपोर्ट सिर्फ यूएसए में कर रही थी उस पर 25% का टैरिफ लगाया में आया। आप देखोगे तो 85% कंपनी ऐसी है जो मार्केट में भी माइनस चल रही है, और जी। तो 25% कंपनी ऐसी है जो ऑल टाइम लो या लास्ट 52 वीक्स की लो में चल रही है। तो आपका जो पहला सवाल था कि ये कब तक चलेगा, तो इट्स अ वेरी मच पैनिक सिचुएशंस। आप 96, 92 या 2008 या कोविड का जो देखोगे कि जो पैनिक सिचुएशन चली हुई थी जो 2-4 महीने या साल तक चले, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने से साल तक ये डाउनफॉल चलता रहेगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर क्या कर सकता है। तो सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर एसआईपी वाले, आपका गोल 5 से 10-15 सालों का है तो आप दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पे आपको कम एनएवी में नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे। सो दिस इज नॉट टाइम टू पैनिक। आप इन्वेस्ट करते रहो। मार्केट आज नहीं तो कल 1 साल के बाद रिकवर होगा और उसकी आपकी बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। सेकेंडरी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें। अब सबसे पहले तो क्या गवर्नमेंट ने जो 2-3 साल से पॉलिसी लाई है, जो मार्जिन मनी का जो एफ एंड फीचर एंड ऑप्शन था, तो फीचर ऑप्शन में सपोज मयूरिका जी ने रिलायंस का 1500 शेयर का प्रीमियम पे किया तो कितना हुआ, 6000 रुपया पे किया 1500 यूनिट पे, तो आपका मैक्सिमम लॉस प्रीमियम ही होगा 6000 रुपया। फिर भी गवर्नमेंट की नई पॉलिसी की वजह से उन लोगों के पास मार्जिन लिया जाता है। मार्जिन कब, लास्ट मंथ में जो क्लोजिंग होगा उसमें वीक में आपको बोलेगा मार्जिन, आप डे इन डे आउट में चेंज होता है। आपको 6000 के स्टॉक के सामने 80 से 90,000 का मार्जिन बनना पड़ता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ पैसा वाला ही पैसा कमा रहा है। उसके अलावा आप देखोगे तो गरीब आदमी 90,000 लाके कर ही नहीं थे, उस पर पेनल्टी इतनी लगाई जाती है कि वो जबरदस्ती स्क्वायर ऑफ ही कर ले गुरुवार तक। और जो कमाते हैं, जो पैसे वाले हैं,
वो पैसे वाले ही मार्केट में से पैसे लेके जाते। स्मॉल इन्वेस्टर एफ में कमा ही नहीं पाता, और एफ लाया ही इसके लिए गया था कि जब आप डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स ना ले पाओ तो आप सिर्फ मार्जिन मनी प्रीमियम पे करके आप कर सकते हो। अभी आप देखोगे पूरा मार्केट सट्टा बाजार की तरह बना के रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट शुड, जो अभी जो कल ही माधवी बुच के सामने केस भी फाइल हुआ, जो सेबी की गवर्नर थी, तो इस तरह से उनको स्टेप लेना चाहिए। जो भी करेक्शन एक्शन है, आपको एफएसआई को, जो निर्मला जी पार्लियामेंट में 6 से 7 बार बोल चुकी थी कि भाई हमें एफएसआई की जरूरत नहीं है, तो आज 25 बिलियन डॉलर अगर लेके गए मार्केट में से, तो आपका इसका उनको वापस लाना पड़ेगा, तभी मार्केट स्टेबल होगा। एंड देन थर्ड, एसआईपी के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए वो होना चाहिए, प्लस एसआईपी को एक एपीसी में कवर होना चाहिए, या फिर अलग नया सेक्टर बना के इनकम टैक्स में उसको रिबेट देना चाहिए। तो एसआईपी का भरोसा कायम रहे। एसआईपी के लोगों को पैनिक होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका गोली लंबा है, तो इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब मार्केट नीचे होता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। बट आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से करोगे? नहीं कि अभी के अभी, अगर 6 महीने तक आपको लग रहा है कि रिसेशन चल रहा है, आपके पास सपोज 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आप हर महीने 15-20 हजार करके, जो इंडियन बेस्ड कंजम्पशन कंपनी है, जैसे रिलायंस हो गया, या फिर आपका आईटीसी हो गया, या गवर्नमेंट पीओसी हो गया, तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अभी जो कियोस पूरे मार्केट में चल रहा है, बट इंडियन कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज को इतना खतरा नहीं है। नो डाउट मार्केट में सब कुछ नीचे जा रहा है, तो वो कंपनी भी नीचे जा रही है, बट आपको अच्छा एवरेजिंग मिलेगा। आप नीचे साइज में ले पाओगे कंपनी को, और आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इन्वेस्टर्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और जो लॉन्ग टर्म गोल के साथ बाजार में निवेश कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है ये जरूर देखने वाली बात और समझने वाली बात होगी कि आप अच्छी कंपनीज में ही निवेश कीजिए जो आने वाले वक्त में लॉस में नहीं जाएगी, उसका भरोसा हो सकता है। सर, क्या जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्या कोई एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही होना चाहिए? आजकल हम गूगल पर देखकर भी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, क्या ये हितावह है या एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए? मैम, देयर इज अ फाइनेंशियल लिटरेसी आप इंडिया में देखोगे तो नील है। मतलब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आप किसी प्रोफेशनल को भी देखोगे तो उनका मार्केट एक्सपीरियंस अलग होता है, और नॉर्मल इन्वेस्टर का मार्केट एक्सपीरियंस कभी ज्यादा होता है। सो यू हैव टू, आप अगर कहीं पे गाड़ी लेके भी जा रहे हो, तो आप सबसे पहले ड्राइविंग सीखोगे, इसके बाद में आप गाड़ी चलाना सीखोगे। और इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है कि हमारे गुजराती में बोलते हैं टी पाई भी नहीं टी पाई गया, कि मतलब कि कहीं नहीं किसी ने व्हाट्सअप कर दिया कि भाई ये ले ले, और लेने में पूरे पैसे आपके चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप, अगर आपके पैसे हो तो आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है, तकलीफ क्या है कि सब जो भी देख के बैठे हुए 1982 के सब अपने आप को हर्षद मेहता ही समझते हैं, ज्यादातर इन्वेस्टर, कि भाई हम, जब मार्केट एक साइड में अप चल रहा था तब सबको ही लग रहा था जो शेयर लिया हमने परफेक्ट शेयर ही लिया। बट अभी सही में इन्वेस्टर का पता चलेगा व्हाट इज योर डेप्थ ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस, एंड मैन की आपका इनर गट या आपका नॉलेज कितना है इसमें। कि इट इज डजंट मीन कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप सीए में हो, बट आपका मार्केट का एनालिसिस क्या है, आपका लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्या है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस आपका क्या चल रहा है, चार्ट का क्या चल रहा है, और मोर और लेस आप जो बोले कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस तरह से जिसका पास बैकग्राउंड क्या है। जैसे अदानी के आप जब सब देखेंगे तो इट इज नॉट अप, स्टेबल कोई नहीं है अदानी का। इट इज अभी अभी कंपनी आई है, 4,000 5,000 का वैल्यूएशन है, सबको पता है उसका पी रेशियो गलत है, बट मार्केट अप जाता है भाई, तो आप उसका वॉलिटिलिटी ज्यादा है। आप रिलायंस को देखोगे तो एक स्टेडी है कि भाई उनकी प्रमोटर्स कभी मार्केट में खेलने ही नहीं देते सटोरियों को अपने शेयर के साथ। लाइक टाटा ग्रुप हो गया, देन विप्रो ग्रुप हो गया। सो यू हैव टू लुक आफ्टर दिस पेरेंट्स कंपनी ऑल्सो, कि भाई ये पेरेंट कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कि भाई उन लोगों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेना है फिर निकल जाना है। जैसे आप सहारा श्री का देखोगे, क्या अनिल भाई अंबानी की कंपनी देखोगे, तो वहां पे जैसे डॉट कॉम कंपनी थी, बस 10 बड़ी कंपनियां, इतना कुछ अपने आप को बड़ा बनाया था, और आप देखोगे अभी कंपनी है ही नहीं। सेफ कंपनी एचडीएफसी जैसी कंपनी है, आईसीआईसी बैंक है, आप खरीदो तो मतलब बोलते कि हमारे वहां पे कि खरीदो तो सोनू खरीदो, भले तमें कतरो खरीदवा करता। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। सर, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि इन दिनों जो शेयर लो चल रहे हैं, जिनमें लगातार गिरावट हो रही है, क्या वो भी आने वाले वक्त में अब जा सकते हैं? मतलब क्या जो कंपनियां फिलहाल काफी गिरावट पर हैं, क्या उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? जी मैम, आपको अच्छे से एवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहेगा, बट टू बी फ्रैंकली कि आपके पास अगर पैसा आइडियल है
नॉट हुँ, डोंट यूज योर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आप अपनी फैमिली के लिए साइड पे रखो, और जो ट्रेडर है वो तो अपना कोई हुँ, ना कोई शॉर्ट पोजीशन लेके अपना घर चला लेता होगा। बट इफ यू आर जी, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका एक साथ में पूरे का पूरा मनी नहीं डालना है। और मल्टीपल बार्गेज आप अभी भी बना सकते हो, जिसे हुँ, पोर्टफोलियो बोला जाता है, कि आप एक जी, बड़ा सा पोर्टफोलियो बनाओ, जहाँ पे दो पांच शेयर अच्छी अच्छी कंपनी के खरीद के रखो। तो हुँ, सेक्टर वाइज भी होगा, कि अभी आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर बहुत डाउन है, ऑटो सेक्टर के साथ फार्मा डाउन है, देन बैंकिंग हुँ, सेक्टर भी उसके साथ डाउन है। तो आपके जी, पास दूसरा कुछ सेक्टर है, जैसे केमिकल का है, हुँ, फर्टिलाइजर बेस्ड हो कोई कुछ कंपनी से, तो उसमें आप जाके उसमें इन्वेस्ट करके एवरेजिंग कर सकते हो। जी। और कौन-से सेक्टर से दूर रहने की सलाह सर आप देंगे फिलहाल? मैम अभी तो आप देख रहे हो तो पूरा लाल लाल ही है मार्केट आपकी स्क्रीन की तरह। बट बिल्कुल, हाँ। शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी और उनका फोकस देखोगे, तो ऑटो हुँ, सेक्टर एक ऐसा है कि वहां पे ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब फॉरेन का जो भी है वो आएगा। हुँ, जैसे स्पेशली जो टैरिफ थी लगाई थी, बोला जाता है कि टेस्ला से लेके जो भी कार्स अमेरिकन कार है वो ज्यादातर आएगी। तो महिंद्रा और जो ऑटो सेक्टर में जो प्रीमियम अभी चल रहे थे, टाटा ग्रुप चल रहा था, तो उसके साथ हुँ, बच सकते हो। सेकंड फार्मा सेक्टर कोविड के बाद ऐसे भी बहुत सारा बढ़ा हुआ था, तो वहाँ एक हुँ, करेक्शन की जरूरत थी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का भी अभी जो चल रहा है मार्केट में, इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन की हुँ, वजह से लोगों के बाइंग पावर कम हो गए, तो बड़ी प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट करना या उसमें जाना कम जाते हैं या फिर पे नहीं कर सकते। साथ हुँ। साथ तीनों के साथ मिला होता है आईटी सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर। जी, अभी-अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी हम बहुत पढ़ा-लिखा हमारा देश है, लोग पढ़े-लिखे हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे में नहीं है। हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो हम आजू-बाजू वालों से ही पूछेंगे, हमें नहीं पता होता है कि हमें पैसे अपने कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो कैसे हम लोगों में क्रिएट कर सकते हैं? इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्यों बहुत ज़रूरी है, उसी से देश की इकोनॉमी है, उसे बढ़ावा मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम आपके स्कूल के सब्जेक्ट में ही फाइनेंशियल लिटरेसी लानी चाहिए। जैसे रेट जी। ऑफ रिटर्न, आपकी रिस्क, देन नंबर ऑफ इयर्स, फोर्थ हुँ, लिक्विडिटी, फिफ्थ योर बेसिक नीड्स, इमरजेंसी फंड्स, वो 6-7 चीजें होती है। हुँ, इसके लिए आपके जैसे न्यूज़ चैनल भी अच्छे से किसी स्पीकर को लाके आप चला सकते हो। देन थर्ड हुँ, चीज़ कि लोगों को अपने पैसे, मतलब हमारे वहाँ पे फटाका फोड़ना और इन्वेस्टमेंट करना दोनों सही एक ही लगता है, कि फटाके फोड़े, अपने पैसे जला दिए। इन्वेस्टमेंट में ऐसा ही है कि अपने पैसे जला जी। के अपनी होली देखने का लोगों को शौक हुँ, हो, कि हुँ, आप हुँ, जब अपनी हार्डकोर मनी आप शाकभाजी खरीदने जाते हो, तो भी आप हुँ, ₹10 के लिए बार्गेनिंग करते हो। बट एट द जी। सेम टाइम आप कभी कभी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है, यू ब्लाइंडली हुँ, फॉलो, भाई मेरे दोस्त ने बोला तो हम लोग कर रहे हैं। सो हुँ, वो हुँ, वाला होना चाहिए। देयर आर सम कोर्सेज फ्रॉम एनआईएसएम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चलाता है, म्यूचुअल फंड का एनालिसिस का चला रहा है। देन हुँ, बिफोर यू इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट और इन द इन्वेस्टमेंट, अगर पार्क कर रहे हो आप, एफडी में पार्क कर रहे हो, या तो मल्टीपल ऑप्शन आपको देखना चाहिए कि भाई इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। आप एफडी का हुँ, रेट देखोगे अभी तो 5.5 6 7% के बीच में है, तब इन्फ्लेशन आपका 9% चल रहा है। तो 9% जी। मतलब आपका तो वहां पे आपका बीटअप ही नहीं कर रहा है, आपका एफडी का हुँ, इंटरेस्ट आपका वही नहीं कर रहा। देयर आर सो मेनी पॉलिसी इन द एलआईसी जो हुँ, अल्टीमेट 3 या 4% का ही इन्वेस्टमेंट दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जी। दे रही है। तो हुँ, आपको वो देखना पड़ेगा। एसआईपी में भी लोग बोल रहे हैं कि भाई स्मॉल स्केल में चले जाओ, म्यूचुअल फंड में चले जाओ, इंडेक्स फंड में चले जाओ। बट यू हुँ, शुड, कोई जैसे आपकी हेल्थ की तासीर आपको पता होगी, आपकी हेल्थ में आपको क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या रिएक्शन करता है। तो हुँ, आपका जो गोल है कि आपका 5 इयर्स गोल क्या है, 10 इयर्स गोल क्या है, 15 इयर्स रिटायरमेंट गोल क्या है, प्लस जी। आपकी लिक्विडिटी फंड क्या है, बेसिक हुँ, आपकी इमरजेंसी कितनी जरूरत है। मेरे लिए इमरजेंसी फंड सपोज 15,000 होगी, आपके लिए वो 50,000 हो सकती है, कि जी, भाई बिल्कुल, आपके घर में पेरेंट्स है जी, जीवन। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, नई नई चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। देर इज अ हुँ, वेरी सैडली के इंडिया में कोई ऐसा कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। देर आर सम हुँ, यूट्यूबर्स, बट यूट्यूब भी इतना कुछ बताते, इतना रोजी रोजी बताते कि आप 15 साल में आप करोड़पति, 6 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ कमाने हो लगे, और हुँ, महीने के 10,000 लगाओ। मतलब देर आर सो मेनी स्कैम इन द वे, कि भाई छोटी हुँ, छोटी जो चल रही है, जैसे आप हमारे वहां पे गाँव गैराज में देखोगे, तो वहां पे हुँ, छोटी छोटी दुकानों से 50 रुपया, 100 रुपया लेके जाते हैं वो लोग। सो जी, इट इज अ जी, बिग जी, अमाउंट, 100 रुपीज मतलब 3,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो कहाँ जी, जाके पार्क कर रहे हैं। उन पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ज्यादा से, जैसे बड़ौदा में भी विश्वामित्री बैंक का चला था कि भाई हुँ, इन लोगों ने 150 करोड़ रुपए का कर दिया छोटे व्यापारियों जी, का।
लाइक हम्म, तो आपको इनसे डरना पड़ेगा। आप नंबर ऑफ रिटर्न्स में आप नहीं जा सकते हो, आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि आपका जहाँ पे कर रहे हो, जैसे म्यूचुअल हम्म, फंड, तो म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी कौन है, एएमसी कौन है, बस मुझे आपको हम्म, देखना पड़ेगा। जी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में बहुत कम है लोगों में, और जरूरी है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर आगे बढ़े। सरकार को भी इसके लिए खास कदम उठाने होंगे। हम तो लगातार इंटरवल पर इस तरीके की बातें एक्सपर्ट के साथ करते ही हैं। लेकिन स्कूल में भी अगर ये पढ़ाया जाए, कॉलेज में अगर अच्छे से पढ़ाया जाए, कॉमर्स के बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, तो हमारी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है कि हमें पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। अभी एक एक्सपर्ट ने ये कहा था कि पैसे कमाने में हम इंडियंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेविंग में हम लोग अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है। सर, एक सवाल अक्सर मेरे सामने लोग पूछते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करना और म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्या डिफरेंस है और कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है? आपने बोला कॉमर्स के बच्चे को नहीं, इंजीनियरिंग के बच्चों को भी पढ़ा दो, जो भी 11th-12th के पहले ही आप बेसिक हम्म, इन्फॉर्मेशन उनको दे दो। जी। शेयर मार्केट क्या है कि डायरेक्ट आप जाके अपनी गाड़ी चला रहे हो, और हम्म, म्यूचुअल फंड ऐसा है कि भाई आपको चलानी तो गाड़ी 150 पे ही है, बट आपकी जगह हम्म, पे आपने ड्राइवर रख लिया। तो म्यूचुअल हम्म, फंड में आप देखोगे तो शेयर मार्केट में रिस्क बढ़िया, रिस्क ज्यादा होते हैं, बट वहां पे गेन भी आपका बहुत बड़ा होता है। और जी। सेकेंडरी मैटर होती है कि म्यूचुअल फंड में आपका आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, अगर कि आप हम्म, अपने आप का फंड मैनेज नहीं कर पाते हो, तो उसमें एक आप एक्सपर्ट की सलाह लेके वो लोग करते हैं, बट उसमें भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन ज्यादा होता है। जैसे हम्म, अदानी के टाइम पे बहुत सी कंपनियों ने, जब वो नेगेटिव चल रहा था, फिर भी हम्म, म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, उन्होंने बहुत सा पैसा अपना पार्क किया था अदानी के शेयर्स में, जी। और वो आज जी। कहीं के नहीं रहे। हम्म, सो यू हैव टू लुक आफ्टर, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, मतलब ये आज ऐसा नहीं कि भाई आपने एफडी में पैसे रख दिए, 7 साल के हम्म, बाद आपको लाके डबल लेके ले चले जाना है। यू हैव टू जी। इवॉल्व योरसेल्फ, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, एंड आपका जो मैनेजर ऑफ द फंड्स क्या है। बड़ा बड़ा सा अगर हम्म, मैं आपको बोलूं, तो अगर आपकी हम्म, आपकी अगर बचत है, साल सपोज मंथ की 20,000 रुपया, तो यू पार्क इन द सम इन द पर्सन गोल्ड फंड, या आप 2,000 5,000 गोल्ड में रखो। अब गोल्ड का देखोगे तो स्टेडी आता है। देन सेकेंडरी हम्म, मैटर आपका होता है कि भाई स्टॉक मार्केट में तो आपको कौन सा लगता है, जैसे आई एम ए चार्टर्ड अकाउंट, आई एम वर्किंग विद द यूपीएल कंपनी, आई एम वर्किंग विद द विप्रो, आई एम वर्किंग विद सम अदर कंपनी। तो आपको हम्म, अगर बेसिक आइडिया कि ये कंपनी या आपका कोई दोस्त चल रहा है, तो उसका बेसिक हम्म, क्या है, उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो यू कैन गो फॉर जी। इट। इफ यू आर हम्म, नॉट सपोज टू गिव योर टाइम, तो आप म्यूचुअल हम्म, फंड में एनालिसिस कर सकते हो कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छे से रिटर्न देता है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, फ्यूचर में वो फंड का पर्टिकुलर फंड का क्या फ्यूचर हो सकता है। देन फोर्थ हम्म, मैटर कि आप अगर रियल एस्टेट में कर रहे हो, तो रियल एस्टेट हम्म, में आपका अगर हाउसिंग लोन इंटरेस्ट जा रहा है, तो आपका वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है कि भाई आपके पास फिजिकल मनी, फिजिकल एसेट्स खड़ी होती है। देन फिफ्थ जी। ऑप्शन आपके पास आता है कि एग्रीकल्चर का आपका कुछ चल रहा है, या एग्रीकल्चर में हम्म, यू कैन इन्वेस्ट इफ यू हैव बिग टिकट्स, देन अगर आप जा हम्म, सकते हो। सो यू हैव टू बैलेंस ऑल द क्राइटेरिया। आपको एक बास्केट जी। लेके बैठना है कि वहां पे आपके पास केले भी है, सफरजन भी है, नींबू भी है। हम्म, सो यू हम्म, हैव द मल्टीपल ऑप्शन। सो एक जगह अगर माइनस आ रहा है, तो आपका सेट ऑफ हो जाएगा। ये बहुत अच्छी आपकी सलाह है कि आपके पास जो पैसा है उसे अलग अलग सेक्टर में बांट दीजिए, ताकि अगर एक सेक्टर डाउन चल रहा है तो भी दूसरे से आपको रिटर्न मिलता रहे। और ये एक बहुत अच्छी सलाह हो सकती है। चलिए, चर्चा बहुत अच्छी रही। एंड ऑफ द नोट पर अगर आप इन्वेस्टर्स को कुछ कहना चाहें, खासकर एसआईपी इन्वेस्टर्स को, शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को, तो क्या कहेंगे? माय हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट बी पैनिक। मार्केट पे हर रोज एक नई लोअर सर्किट चल रही है। आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाओ। यू कैन नॉट बी बिलियनर इन द वंस। आप कोई भी आप देख लोगे तो सबसे बड़ी, अगर किसी ने सबसे ज्यादा लॉस और प्रॉफिट किया होगा, तो वॉरेन बफेट ने किया है। वॉरेन जी। बफेट को आप अगर देख रहे हो, तो भाई उसने 80 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सो हम्म, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 से 18% ही होता है। जी। 18-20%। यू कैन नॉट बी, आपके एक दिन में पैसे वसूल डबल नहीं होने वाले, या एक महीने हम्म, में। हम्म, देर आर द सम फ्रॉड्स, देर आर द सम, अगर इतना मैजिक अगर आपको आता होता, तो यू विल बी हम्म, सुपरस्टार। यू आर नॉट द इन्वेस्टर। You born at जी। the Mukesh Ambani family, not at the middle class family. So don't हम्म, be a futuristic, but don't be crazy a dream कि भाई इसमें हम्म, डालूंगा, इसमें 21 दिन में पैसा आपका डबल नहीं होगा। आप शॉर्ट पोजीशन, जितना पैनिक होकर आप शॉर्ट पोजीशन खरीदते जाओगे, मार्केट अगर वहां से ही उठ गए, तो आप प्रॉफिट लॉस में तो कर ही रहे हो। आप हम्म, वापिस प्रॉफिट बढ़ेगा तब भी आप कवर नहीं कर पाओगे। सो जी। अच्छी जी। कंपनी होगी जो अच्छा सा रिटर्न दे पाई रही है, जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है। एंड हम्म, अगर नहीं हो रहा है,
तो स्टॉप दूर से सिर्फ तमाशा देख लो थोड़े दिन के लिए, देन एंटर इन द मार्केट। जी बिल्कुल, तो मार्केट जब तक संभलता है थोड़ा-सा ध्यान रखकर ही निवेश करना ज़रूरी है। और जो जयदीप सर ने कहा कि बहुत ईज़िली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अलग-अलग सेक्टर में थोड़ा-थोड़ा कीजिए, जितना पैसा है वो अलग-अलग सेक्टर में, उन्होंने कहा कि गोल्ड में कीजिए, शेयर बाज़ार में कीजिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए, रियल एस्टेट में कर सकते, एग्रीकल्चर, यानी हर एक फील्ड आपके लिए ओपन है। तो ज़रूरी नहीं कि हम शेयर बाज़ार में ही पूरा पैसा लगाएँ और अगर शेयर बाज़ार डूब जाता है तो हमारे पैसे भी डूब जाएँ। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे ये वो सवाल है जो आपके मन में लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि अब छोटा-बड़ा इन्वेस्ट हर व्यक्ति करना चाहता है। हर व्यक्ति सोचता है कि शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में या कहीं-कहीं छोटा-बड़ा निवेश करे, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी अनसर्टेन अगर सिचुएशन पैदा होती है तो वो पैसा हमें काम लगे। तो ऐसी ही बातें हम रोज रात 8 बजे वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात में करते हैं। आपको रोज मुद्दे की बात देखना है। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का जिसे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि जब भी हम आपके लिए कोई ऐसा अच्छा वीडियो लेकर आए आपको नोटिफिकेशन मिले। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और शेयर कीजिए। शेयर बाजार में आजकल क्या हो रहा है ये जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, ताकि हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।